हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नवीन कुमार चतुर्वेदी आज आपको इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है आर्टिकल, ये आपको पढ़ाने वाला हूँ, जो कंपटीशन में और अदर एग्जाम्स में 1 से 2 नंबर का पेपर में आता है। आर्टिकल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अग्र शब्द। अग्र यानी आगे, ऐसा वर्ड जो किसी नाउन के आगे लगाया जाता है उसे अग्र शब्द कहते हैं। आर्टिकल 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनेट आर्टिकल, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत ए और एन दोनों को शामिल किया जाता है। डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत द को शामिल किया जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां इसको दा बोला जाता है, कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां इसे दी बोला जाता है। यदि किसी कॉन्सोनेंट के पहले THE आता है तो उसे दा बोला जाता है प्रोनाउंसिएशन के रूप में, और यदि किसी वॉवेल के पहले आता है तो उसे दी बोला जाता है। इंग्लिश में वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में वॉवेल A, E, I, O, U, कॉन्सोनेंट V, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z को शामिल किया जाता है। हिंदी में वर्णमाला में इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर आ से लेके हा तक होते हैं और व्यंजन का से लेके ज्ञा तक होते हैं। यूज ऑफ ए। रूल नंबर फर्स्ट, सिंगुलर काउंटेबल नंबर के साथ ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, अर्थात यदि कोई वर्ड इंग्लिश में कॉन्सोनेंट है और उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय भी कॉन्सोनेंट होता है तो वहां पर ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज पपाया या दिस इज काउ। पपाया वर्ड है, इसमें इंग्लिश में पी वर्ड कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन करते समय पा हिंदी में भी कॉन्सोनेंट, तो इसमें क्या का प्रयोग होगा आ। दिस इज काउ, इंग्लिश में पहला वर्ड सी कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन करते समय का कॉन्सोनेंट, इसलिए इसमें आ का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर सेकंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन which is generally started with Y, U and E। सामान्यतः एक वचन गिनने वाली संख्याएं जो या तो Y से प्रारंभ होती है या U से प्रारंभ होती है या E से प्रारंभ होती है, तो उनके साथ हमेशा ए आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। यंग मैन, यूथ, एलोपेन, ईयर, एल, यार्ड, यूनिक, यूनियन, यूजुअल फीचर्स, यूनिवर्सिटी, यूनिट, इनफॉर्म, फॉर्म, यूरोपियन, यूलॉजी। एक ध्यान देने वाली बात इसमें ये आती है कि जितने ये वर्ड हैं इनका प्रोनाउंसिएशन करते समय हमेशा कॉन्सोनेंट का साउंड होना चाहिए। यंग मैन या हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूथ या हिंदी में कॉन्सोनेंट, एल्पेन या हिंदी में कॉन्सोनेंट, ईयर हिंदी में कॉन्सोनेंट, एल हिंदी में कॉन्सोनेंट, यार्ड हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूनिक हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूनियन हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूजुअल हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूनिवर्सिटी हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूनिट हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूनिफॉर्म हिंदी में कॉन्सोनेंट, यू हिंदी में कॉन्सोनेंट, यूरोपियन हिंदी में कॉन्सोनेंट और यूलॉजी हिंदी में कॉन्सोनेंट। तो इन सभी के साथ आ यंग मैन, आ यूथ, आ येलो पेन, आ ईयर, आ येल, आ यार्ड, आ यूनिक, आ यूनियन, आ यूजुअल फीचर्स, a university, a unit, a uniform, you, a European, eulogy। अब देखते हैं नेक्स्ट एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन।
रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज स्टार्टेड विद अ वोवेल, एक वचन संज्ञा जो कि वोवेल से प्रारंभ होती है एंड प्रोनाउंस और इसका उच्चारण एज अ वोवेल, इसका प्रोनाउंसिएशन भी वोवेल होता है और स्टार्टेड भी वोवेल से होता है, तो उसके साथ हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, दिस इज द डॉग इज अ एनिमल और दिस इज एप्पल। तो एनिमल में पहला वर्ड ए, एप्पल में पहला वर्ड ए, दोनों के साथ एन का प्रयोग किया जाएगा। आर डॉग इज एन एनिमल, दिस इज एन एप्पल। रूल नंबर सेकेंड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज स्टार्टेड विथ एच, एक वचन संज्ञा जो कि एच से प्रारंभ होते हैं और एच साइलेंट, जिनका पहला वर्ड एच साइलेंट होता है, तो वहां पर एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, एच ओ यू आर, आवर, इसमें एच साइलेंट, ईयर इसमें एच साइलेंट, ईयरएस इसमें एच साइलेंट, ऑनर इसमें एच साइलेंट और ऑनेस्ट मैन इसमें एच साइलेंट। तो इनके पहले एन आवर, एन ईयर, एन ईयरनेस, एन ऑनर, एन ऑनेस्ट मैन। रूल नंबर थर्ड, तीसरा रूल कहता है एब्रीविएटेड वर्ड विच फर्स्ट लेटर इज प्रोनाउंस एज अ वोवेल। एब्रीविएटेड वर्ड यानी संक्षिप्त शब्द जिनका पहला अक्षर वोवेल से शुरू होता है, उनके साथ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शॉर्ट वर्ड है, एमबी एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। ये सारे वर्ड संक्षिप्त एन से दिए गए हैं और संक्षिप्त वर्ड के साथ हमेशा एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एनसीसी ऑफिसर, एसडीओ, एक्सरे, आरटीसी, एफआईआर। एमपी, एमपी लिखेंगे तो इसमें एम ए, एमएलए में एम, एमएससी में एम, एनसीसी में एन, एसडीओ में एस, एक्सरे में, आरटीएस में आर, एफआईआर में एफ। ये सारे वर्ड वोवेल्स हैं और ये वर्ड एब्रीवेटेड संक्षिप्त दिए गए हैं, इसलिए इन सभी वर्डों के साथ एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो एन एमएलपी, एन एमएलए, एन एमएससी, एन सीसी ऑफिसर, एन एसटीओ, एन एक्सरे, एन आरटीसी, एन एफआईआर। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ ए ऑब्लिक एन। रूल नंबर फर्स्ट कहता है इन द सेंस ऑफ वन ऑब्लिक एनी, किसी एक के अर्थ में ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर इज डॉट डॉट बॉय, ही इज डॉट डॉट टीचर। तो यहां वाई यानी लड़का किसी एक को दर्शा रहा है, टीचर किसी एक को दर्शा रहा है, तो इसके साथ आ आर्टिकल आएगा। देयर इज अ बॉय और ही इज अ टीचर। रूल नंबर सेकेंड, नेम ऑफ अ प्रोफेशन। प्रोफेशन यानी व्यवसाय, किसी व्यवसाय के नाम के पहले ए ऑब्लिक एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही इज टीचर, आई एम डॉट डॉट इंजीनियर। तो टीचर, इंजीनियर प्रोफेशन होते हैं, इनके साथ ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। टीचर ए का प्रयोग किया जाएगा, इंजीनियर एन, क्योंकि इंग्लिश में ई वोवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय इंग्लिश में वोवेल आता है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर थर्ड, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज विद आफ्टर विदाउट। एक वचन गणनीय संख्याएं जो विथ और विदाउट से प्रारंभ होते हैं, उनके साथ
ए ऑब्लिक एन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही केम विथ डॉट डॉट बैग, सी रन विदाउट अम्ब्रेला। तो यहाँ विथ ऑब्लिक विदाउट लगा है, तो चूंकि बैग में इंग्लिश में पहला वर्ड कॉन्सोनेंट और प्रोनाउंसिएशन करते समय कॉन्सोनेंट, इसलिए यहां पर आएगा। और सी रैन विदाउट अम्ब्रेला, अम्ब्रेला पहला अक्षर बॉबिल और प्रोनाउंसिएशन करते समय बॉबिल, तो यहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 4, डेनोटिंग नंबर लाइक डजन्स, हंड्रेड, थाउजेंड्स, मिलियन। संख्या दर्शाने वाले जो शब्द होते हैं जैसे दर्जन, हंड्रेड, 100, थाउजेंड्स, हजारों, मिलियंस, इन सभी के साथ ए ऑब्लिक एन आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई हैव 100 रुपीज। तो 100 ए संख्या को दर्शाने वाला है, इसमें आ प्रयोग किया जाएगा। और सी हैज डजन्स पेन, ए डजन संख्या को दर्शाता है, इसलिए इसके साथ आ आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, अभी हमने ए और एन दोनों आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। अब अपना नेक्स्ट आता है द का प्रयोग। रूल नंबर 1, पहला रूल कहता है फर्स्ट टाइम बी यूज ए ऑब्लिक एन व्हाट व्हेन इट इज रिपीटिंग इन कमिंग सेंटेंस वी यूज द। यानी यदि कोई वाक्य पहली बार आता है, कोई शब्द पहली बार आता है, तो उसके साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन दोबारा से वही वर्ड आता है तो उसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आ मैन केम अप टू आ पुलिसमैन, एक व्यक्ति पुलिस वाले के पास आया, एंड आस्क आ क्वेश्चन, और एक प्रश्न पूछता है, द पुलिसमैन डिड नॉट अंडरस्टैंड, पुलिस वाला नहीं समझ पाया क्वेश्चन, सो ही आस्क मैन टू रिपीट क्वेश्चन। पहला सेंटेंस देखते हैं, आ मैन केम टू पुलिसमैन एंड द क्वेश्चन पुलिसमैन। पुलिसमैन सेंटेंस दोबारा से आया, क्वेश्चन दोबारा आया, मैन दोबारा आया और क्वेश्चन दोबारा आया। तो इन सभी के साथ द पुलिसमैन, द क्वेश्चन, द मैन, द क्वेश्चन। रूल नंबर 2, सेकेंड रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, रोहन इज टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, या प्रिया इज ब्रेवेस्ट गर्ल ऑफ हर टाउन। तो टॉलेस्ट एक कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। ब्रेवेस्ट कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा कि रोहन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास और प्रिया इज द ब्रेवेस्ट गर्ल ऑफ हर टाउन। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है नेम ऑफ इन्वेंशन। आविष्कारों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाई मार्कोनी, यानी रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया है। तो रेडियो का आविष्कार का नाम है। जे.एल. बेयर्ड इन्वेंटेड टेलीविजन, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। तो टेलीविजन एक इन्वेंशन आविष्कार का नाम है, इसलिए आएगा द रेडियो वॉज इन्वेंटेड बाय मार्कोनी और जे.एल. बेयर्ड इन्वेंटेड द टेलीविजन। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 कहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी यानी मानव के शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उन अंगों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, ही वॉज बाउंडेड इन लेग, सी कॉट हिम बाई डॉट डॉट आर्म। तो लेग यानी पैर, आर्म यानी भुजा, ये बॉडी के पार्ट्स हैं और इनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज वाउंडेड इन द लेग और सी कॉट हिम बाय द आर्म। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 5।
रूल नंबर 5 कहता है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी वाद्य यंत्रों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे तबला, वायलिन। एग्जाम्पल, ही कैन प्ले तबला, मोती विल प्ले वायलिन। तो तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए इन दोनों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 6, टू एक्सप्रेस डेफिनेट सर्टेन पर्सन और थिंग। किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु को दर्शाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू सी डॉट डॉट प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल एक निश्चित हो गया पद, इसलिए इसके साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 7, शोइंग ऑर्डर लाइक। ऑर्डर लाइक मतलब होता है क्रम। ऑर्डर लाइक को दर्शाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। एग्जाम्पल, आई विल कैच डॉट डॉट नेक्स्ट बस। टॉम इज डॉट डॉट सेकेंड सन। तो नेक्स्ट ये ऑर्डर हो गया, सेकेंड ये ऑर्डर हो गया। इन दोनों एग्जाम्पल में द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 8, रिलीजियस कम्युनिटी। रिलीजियस कम्युनिटी मतलब होता है धार्मिक संप्रदाय। एग्जाम्पल, डॉट डॉट हिंदूज आर वेरी हार्ड वर्किंग। हिंदू बहुत कठिन परिश्रमी करते हैं। डॉट डॉट मुस्लिम्स आर फर्म डिटरमाइंड। मुस्लिम दृढ़ निश्चय होते हैं। तो हिंदू, मुस्लिम ये धार्मिक संप्रदाय के नाम होते हैं और इनके साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 9, नेम ऑफ आर्म फोर्स। आर्म फोर्स यानी सैन्य बल और बॉडी मेकिंग लॉ, कानून बनाने वाले जो बल होते हैं उन बलों के साथ हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, आर्मी यानी सेना, एयरफोर्स वायुसेना, नेवी जल सेना, पुलिस, इन सभी के साथ द का प्रयोग किया जाता है। द आर्मी, द एयरफोर्स, द नेवी, द पुलिस। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है यूनिक थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनिक थिंग्स का मतलब होता है अद्वितीय वस्तुएं, जिनके समान कोई दूसरी वस्तु ना हो, उनके नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, डॉट डॉट सन, अर्थ, मून, वर्ल्ड। सूर्य अद्वितीय है, पृथ्वी अद्वितीय है, चंद्रमा अद्वितीय है और ये संसार अद्वितीय है। इनके समान कोई दूसरा नहीं है, इनके इसलिए साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। रूल नंबर 11, नेम ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होती है दिशा। दिशा के नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ। ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, साउथ दक्षिण, नॉर्थ उत्तरी, ये सभी दिशाओं के नाम हैं, इसलिए इन सभी दिशाओं के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ। रूल नंबर 12 रूल कहता है रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक यानी धार्मिक पुस्तकें ऑफ डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म, अलग अलग धर्मों की धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे गीता, रामायण, कुरान, बाइबल, वेदास, ये सभी धार्मिक ग्रंथ हैं, विभिन्न धर्मों के हैं, इसलिए इनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबल, द वेदास। रूल नंबर 13 रूल नंबर 13 कहता है नेम ऑफ टाइटल और पोस्ट ऑफ अ पर्सन।
पोस्ट ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के पद के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भारत का पद है। डायरेक्टर, निर्देशक, एक पद होता है। चेयरमैन, अध्यक्ष, एक पद होता है। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, एक पद होता है। प्रिंसिपल, एक पद होता है। तो इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर, द चेयरमैन, द होम मिनिस्टर, द प्रिंसिपल। रूल नंबर नेक्स्ट 14 रूल्स करता है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज। वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज यानी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, नेशनल कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, डेमोक्रेटिक पार्टी या लेबर पार्टी, इन सभी के साथ द का प्रयोग किया जाता है। तो बनेगा द नेशनल कांग्रेस पार्टी, द बीजेपी, द डेमोक्रेटिक पार्टी, द लेबर पार्टी। देखिए नेक्स्ट रूल नंबर 15। रूल नंबर 15 कहता है नेम ऑफ रिवर, कैनल, सी, ओशियन। नदी, नहर, सागर, महासागर आदि के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। गंगा, गोदावरी, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, स्वेज कैनल, वे ऑफ बंगाल। गंगा नदी का नाम, गोदावरी नदी का नाम, इंडियन ओशियन भारतीय महासागर, पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर, स्वेज कैनल स्वेज नहर, वे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाएगा। द गंगा, द गोदावरी, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, द स्वेज कैनल, द वे ऑफ बंगाल। रूल नंबर 16, नियम नंबर 16, नेम ऑफ बॉडी पोस्चर। बॉडी पोस्चर यानी आसन के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। टॉप चोटी, सेंटर मध्य, बैक पीछे, बॉटम तल, आउटसाइड बाहर की ओर, इनसाइड अंदर की ओर, ये सभी आसन होते हैं और इन सभी के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। द टॉप, द सेंटर, द बैक, द बॉटम, द आउटसाइड, द इनसाइड। रूल नंबर 17। रूल नंबर 17 कहता है कि नेम ऑफ द एम्पायर। एम्पायर यानी शासक और डायनेस्टी यानी वंश, किसी वंश या शासक के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, रोमन एम्पायर या गुप्त डायनेस्टी। तो रोमन एम्पायर इसके पहले द आर्टिकल का प्रयोग होगा, गुप्त डायनेस्टी इसके पहले गुप्त वंश द आर्टिकल का प्रयोग होगा। रूल नंबर 18, नेम ऑफ द हिस्टोरिकल एज। हिस्टोरिकल एज यानी ऐतिहासिक युग और इंसिडेंट यानी घटना। ऐतिहासिक युग या घटना के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सिविल वार, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मिडिल एज, ये तीनों घटनाएं ऐतिहासिक युग हैं, इसलिए इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। द सिविल वार, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मिडिल एज। देखिए नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 19 रूल कहता है नेम ऑफ कमेटी क्लब। कमेटी, क्लब और फाउंडेशन। कमेटी यानी समिति, क्लब संघ और फाउंडेशन संगठन, इन सभी के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, रोटरी क्लब, फोर्ड फाउंडेशन या यूनाइटेड नेशन, ये सभी संघ और संगठनों के नाम हैं। इन सभी के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द रोटरी क्लब,
द यूनाइटेड नेशन, द फाउंडेशन। रूल नंबर 20, नेम ऑफ एरोप्लेन्स, शिप और ट्रेन। परिवहन के साधन जैसे हवाई जहाज, जहाज और ट्रेन आदि के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडियन एयरलाइंस, पंजाब मेल, विक्रांत। इंडियन एयरलाइंस वायुयान का नाम, इसके पहले द लगेगा। पंजाब मेल ट्रेन का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। विक्रांत एक शिप का नाम है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 21, शोइंग नेशनलिटी। नेशनलिटी माने होती है राष्ट्रीयता। शोइंग नेशनलिटी किसी देश की राष्ट्रीयता को दर्शाने के लिए द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, इंडियन, अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज। इंडियन ये नेशनलिटी है, जापानीज नेशनलिटी है, अमेरिकन नेशनलिटी है, चाइनीज नेशनलिटी है। तो इन सभी के नाम के पहले द लगेगा। द इंडियन, द जापानीज, द अमेरिकन, द चाइनीज। रूल नंबर 22, नेम ऑफ द सीजन। सीजन मतलब ऋतु या मौसम। ऋतु या मौसम के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, स्प्रिंग सीजन यानी बसंत ऋतु, समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु। द स्प्रिंग सीजन, द समर सीजन। नेक्स्ट, रूल नंबर 23 रूल्स कहता है कि नेम ऑफ सर्टेन डिसीजेस। सर्टेन डिसीजेस मतलब होता है निश्चित बीमारियां या रोगों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, प्लेग, फ्लू, मम्स ये निश्चित बीमारियां होती हैं, इसलिए इन सभी बीमारियों के नाम के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। द प्लेग, द फ्लू, द मम्स। रूल नंबर 24, नेम ऑफ माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स माने होती हैं पर्वत श्रृंखलाएं। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, हिमालयाज, आल्पस। ये दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं, द हिमालयाज, द आल्पस। रूल नंबर 25, रूल नंबर 25 कहता है नेम ऑफ आइलैंड्स। आइलैंड्स मतलब होता है द्वीप। द्वीप के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, वेस्ट इंडीज, अंडमान्स, फिलीपींस ये सभी आइलैंड के नेम हैं, इसलिए इन सभी के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। द वेस्ट इंडीज, द अंडमान, द फिलीपींस। रूल नंबर 26, नेम ऑफ होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर आदि के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, थिएटर। जैसे अशोका होटल, मोर रेस्टोरेंट, कमल टॉकीज। तो क्या बन जाएगा? द अशोका होटल, द मोर रेस्टोरेंट, द कमल टॉकीज। इन सभी के साथ द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। अब देखते हैं रूल नंबर नेक्स्ट रूल नंबर है 27। रूल नंबर 27 कहता है नेम ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और सोप्स। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन माने होती है बैंकिंग संस्थाएं, एंड सोप्स यानी दुकानों के नाम के पहले द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, द टाटा टेक्सटाइल। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग संस्थान का नाम है, सेंट्रल बैंक का नाम है, और टाटा टेक्सटाइल एक शॉप का नाम हो गया। तो स्वाभाविक इनके साथ क्या का प्रयोग किया जाएगा? द आर्टिकल। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द टाटा टेक्सटाइल।
रूल नंबर 28, नेम ऑफ म्यूजियम एंड लाइब्रेरी। म्यूजियम मतलब होता है संग्रहालय और लाइब्रेरी मतलब होता है पुस्तकालय। संग्रहालय और पुस्तकालय के नाम के पहले हमेशा द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, द ब्रिटिश या अमर लाइब्रेरी, तो ब्रिटिश म्यूजियम या अमर लाइब्रेरी इनके साथ द का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट रूल होता है अपना नो आर्टिकल। नो आर्टिकल यानी ऐसी कंडीशन जिसमें ना तो ए का प्रयोग होगा, ना एन का प्रयोग होगा और ना ही द का प्रयोग होगा। रूल नंबर फर्स्ट, नेम ऑफ आ लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा। किसी भी भाषा के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, आई नो हिंदी, सी नो इंग्लिश। तो हिंदी एक लैंग्वेज हो, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसलिए ना तो हिंदी के पहले कोई आर्टिकल लगाया जाएगा और ना ही इंग्लिश के पहले। रूल नंबर 2, नेम ऑफ द स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स यानी खेलकूद। खेलकूद के नाम के पहले, खेलों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले लूडो। फुटबॉल एक गेम का नाम है, लूडो भी एक गेम खेल का नाम है, इसलिए फुटबॉल के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और ना ही लूडो के पहले। तो दे प्ले फुटबॉल, दे प्ले लूडो। रूल नंबर 3, सर्टेन वर्ड, कुछ निश्चित शब्द जैसे मैन, विमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड इन वाइड सेंस। वाइड सेंस यानी विस्तृत समूह के लिए या बड़े समूह के लिए मैन, विमेन, ह्यूमैनिटी, मैनकाइंड शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, मैन इज मोर्टल, तो यहां पर नो आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। वुमेन इज मेंस मेट, इसमें भी किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। रूल नंबर 4, नेम ऑफ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, सिटी शहर का नाम, विलेज गांव का नाम, स्टेट प्रदेश का नाम, कंट्री देश का नाम, कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नाम। इनमें से किसी भी नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, ही लिव्स इन लंदन, पोलैंड इज इन यूरोप। तो देखिए, पोलैंड भी एक पर्टिकुलर नाम है, लंदन भी एक नाम है, इसलिए इनके पहले ना तो ए लगेगा, ना एन लगेगा, ना ही द का प्रयोग होगा। रूल नंबर 5, नेम ऑफ मंथ एंड डेज। मंथ महीनों के नाम, एंड डेज और दिनों के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। एग्जाम्पल, ही केम इन मार्च, ही वेंट देयर ऑन संडे। तो संडे दिन का नाम हो गया, मार्च महीने का नाम हो गया, तो इनके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। नेम ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी विषय के नाम, किसी भी विषय के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, ही इज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी, वह भूगोल का एक छात्र है। आई एम इंटरेस्टेड इन एंशिएंट हिस्ट्री, तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट का नाम हो गया, हिस्ट्री एक सब्जेक्ट का नाम हो गया, इसलिए इनके पहले ए एन द में से किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रूल नंबर 7, सम वर्ड्स, कुछ शब्द लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। कुछ शब्द जैसे ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है आदि के नाम के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। एग्जाम्पल, आई वॉज ऑल्सो इन्वाइटेड टू लंच, मुझे लंच पर आमंत्रित किया गया। लंच के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई हैव टेकन माई मेडिसिन आफ्टर डिनर, मैंने भोजन के पश्चात मेडिसिन को लिया, तो इसके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डिनर भी एक उसका नाम है।
तो इस तरह से आपके सारे आर्टिकल्स कंप्लीट हो चुके हैं और इन आर्टिकलों को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, इसकी आपको बाद में एक्सरसाइज अपलोड कर दी जाएगी, तो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। ये सारे नोट्स आपको हेल्पफुल होंगे बैंक, रेलवे, एसएससी और अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लासेस एग्ज़ाम होते हैं, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, बीए, बीएससी, इन सभी एग्ज़ाम्स में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।